रविंद्र, जो इनसे ये पीड़ित रहा है, जो पूछें, भुगता है, इनमें से वही समझ कुछ सकता लोगों है। के मन में जी जी। जी बिल्कुल 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 जिस पर पड़ती है पीड़ा दर्द वही समझ सकता है। आपके साथ जो लोग हैं इनसे ये भी पूछें, आज हमारे दर्शक जो जी न्यूज देख रहे होंगे उन्हें समझ में आए कि कैराना पीड़ितों का ये जो दर्द और पीड़ा है या ये जो आवाज में थोड़ी सी तलखी है, इसके पीछे वजह क्या। आप इनसे पूछें कि 2017 से पहले के कैराना में और आज के 2022 के कैराना में क्या फर्क है, अगर कुछ लोगों से आप बात करा पाए। बिल्कुल बिल्कुल हम बात कराने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ये शुभम है, ये नौजवान है, ये भी पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था पूरे अपने परिवार के साथ। आप बताइए कि 2017 से पहले जब आप लोग पलायन करने के मजबूर हुए थे और आज 2022 में क्या अंतर, आप खुद अपने व्यक्तिगत क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं? पहले कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, दिन दिन हर घंटे उसका मजाक उड़ाया जाता था। 2017 के बाद जब योगी जी ने शपथ ली, उसके बाद से इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है कि जितने परिवार यहाँ से छोड़ के गए थे, पलायन करके गए थे, उसमें से बहुत परिवार वापस आ गए हैं और भी वापस आना चाह रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि 2022 में अगर सरकार आ जाती है तो वो भी वापस आ जाए। बहुत अदिति, जो उन्होंने कहा, एक नौजवान ने कहा कि जो बचे हुए जी, आपने कैराना पीड़ितों की आवाज हमारे मंच के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाई है और आम जनता तक भी पहुंचाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। फिलहाल इन लोगों से हमारी बात कराने के लिए, पीड़ितों से बात कराने के लिए। डॉक्टर अजीज खान, आपके लिए मुद्दा ना होगा सर, जिसका घर बार छिना था उसके लिए तो मुद्दा है सर। ये 5 साल कहां थे? योगी जी और अमित शाह जी सो रहे थे। आज चुनाव का जब 2 हफ्ता बचा हुआ है तब ये कैराना के ये लोग याद आए हैं। 5 साल कहां थे? हम जानना चाह रहे, 5 साल याद नहीं आया? आपके टेलीविजन चैनल ने भी नहीं दिखाया, इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया क्यों? आज जब जनता हिसाब मांग रही है आपके 5 साल के कार्यकाल का, वो पूछना चाहती कि रोजगार कितना दिया आपने, किसानों का आय 2 गुना किया या नहीं किया। चलिए ठीक है, आपने पूछा कि बीजेपी कहां थी और 2 हफ्ते पहले याद है राकेश त्रिपाठी कैराना याद आ रहा है सर। आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्लाने लगते हैं। आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे 2 हफ्ते पहले आपको कैराना याद आया है, 2 हफ्ते पहले आपको कैराना याद आया। और सर सुनिए डॉक्टर अजीज खान, जितना आप चिल्ला रहे हैं ना सर, ये कैराना हुआ ही क्यों, पलायन हुआ ही क्यों? सवाल तो ये भी है, क्यों जिन लोगों ने अपना दर्द बयां किया 2014 को लेकर, जो दर्द बयां कर रहे थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर सवाल ये भी है सर। तो अब आप जवाब सुनिए। राकेश त्रिपाठी, 2 हफ्ते पहले आपको याद आया कैराना, इनका आरोप लगा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, 2 हफ्ते पहले आपको कैराना याद आया, ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आप नफरत की राजनीति करते हैं। स्मृति लोप के शिकार है, स्मृति लोप के शिकार है डॉक्टर अजीज खान और समाजवादी पार्टी के लोग। संवेदनहीन भी है उतने ही, क्योंकि कैराना की पीड़ा ये महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अपराधियों के सरपरस्त थे ना ये। इनका कैराना से कैंडिडेट नाहिद हसन अभी है या नहीं है, अजीज खान अभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही अपराधी जो इनके विधायक बनते थे, इनके प्रत्याशी होते थे, वो अपराधियों का संरक्षण करते थे। मुकीम काला का किस प्रकार का आतंक था कैराना के लोग जानते हैं। पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था और इस मसले को आज स्वर्गीय हुकुम सिंह हम लोगों के बीच में नहीं है, उन्होंने बड़े जोर शोर से, बड़ी दमदारी के साथ इस कैराना के मसले को उठाया था। और मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार का एक मॉडल है कैराना, कि कैराना में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में पलायन हो रहा था, हमने भरोसा दिलाया, हमने विश्वास दिलाया। हमारी सरकार आने के बाद जो पलायन कर गए व्यापारी थे वो वापस लौट करके आए, और उनको भरोसा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं कैराना में, ये अजीज खान साहब की आंखों में शायद कुछ समस्या होगी, ये दृश्य नहीं देख पाए होंगे कि स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां गए, परिवारों के साथ बैठे, जाकर ठीक है, वो जवाब देना सर, जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज खान। डिमांड पूरी की गई, व्यापार के लिए जो वहां पर आवश्यक चीजें थी वो पूरा करने का काम हमने किया। ये कैराना को लेकर के 5 साल आप कहां थे? क्या रोजगार दिया इन लोगों को? इनके बच्चों के लिए क्या किया आपने? जरा बताइए देश की जनता को। पीएससी कैंप का उद्घाटन किया वहां थे आप? कहां थे? पीएससी, अरे आप सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। हम मुकीम काला का बंदोबस्त कर रहे थे, मुकीम काला का बंदोबस्त किया हमने, अपराधियों को जेल में भेजा हमने, अपराधियों का एनकाउंटर करके मार गिराया हमने। आज हमने आतंक का समापन किया है वहां, आतंक का सफाया किया है हमने वहां। बेशर्मी से आपको शर्म नहीं आती है, संवेदनहीन है तो बेशर्मी से आकर के आज भी अभी भी अपनी गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए उन व्यापारियों से जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, जिनको रंगदारी के लिए धमकियां आया करती थी। शर्म नहीं है, आपके अपराध का मॉडल एक्सपोज हो रहा है।
आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, की कहानी बता रहे हैं, घोल रहे हैं। गृहमंत्री देश के आज जाकर के पूरी तरह से समझ लगा रहे हैं, आप बरकरार नहीं पाओगे। विश्वास दिला रहे हैं। बताओ, काट की हारी बार नहीं चढ़ती है, जनता समझ रही है कि आप सिर्फ दिलों को तोड़ते हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आज आप हिम्मत और साहस कहां से बताइए ना जनता को, अपराधियों का संरक्षण करते हो, बताइए, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए पहल करते हो, दंगाइयों को संरक्षण मैं करते कह रहा हो, हूँ 5 साल की उपलब्धि बताइए ना, अपराधियों को संरक्षित किया। यही उपलब्धि है भाई, 5 साल सबसे में क्या काम पहली किया? सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। आपको बहुत अच्छा भोजन मिल जाए, लेकिन अगर गुलामी में हो, अगर भय का हो, वातावरण हो, तो वो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुरक्षा का एहसास दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। आज हमने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया है, एहसास दिलाया है हमने कि अब अपराधियों की सरपरस्ती नहीं हो सकती है, दंगाइयों की सरपरस्ती नहीं हो सकती है। आप दंगाइयों की सरपरस्ती सामान्य चाहिए आपको, और बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं। कैराना के पीड़ितों के जख्मों पर बरहम नहीं लगाया आपने। आपकी तुतु में अगर हो गई हो, डॉक्टर अजीज खान और राकेश त्रिपाठी और डॉक्टर अजीज खान, आपकी अगर तूतू में खत्म हो गई हो सर, ये बहस का एक मंच है जिसमें तार्किक तौर पर बात होनी चाहिए। आप लोग जिस तरह से एक दूसरे से तूतू में कर रहे हैं, किस सवाल का जवाब यहां पर जनता को मिलेगा? किस सवाल का जवाब मिलेगा जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूं इस प्रोग्राम की होस्ट होने के नाते और मॉडरेटर होने के नाते? तो आम जनता क्या समझेगी? यहां पर आम जनता क्या समझेगी? लेकिन डॉक्टर सतीश प्रकाश, पलायन के मुद्दे की बात उठाना ध्रुवीकरण कैसे हुआ? लोगों की पीड़ा का जिक्र करना, लोगों को किस तरह से मजबूर किया गया, इन सवालों को उठाना, ये ध्रुवीकरण के तौर पर कैसे देखा जा रहा है? देखिए अदिति जी, पलायन की जहां तक बात करते, अगर आज ही कैराना में पलायन एक मुद्दा है तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर है। और इससे पूर्व की जो सरकार है, अगर वहां कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था की खामियां रही होंगी, इसलिए उनको मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी ने बनाया। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए पलायन के साथ साथ आज कैराना में देश के गृह मंत्री जी मौजूद थे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल जरूर पूछूंगा कि इस देश में क्या 2 चुनाव आयोग हैं? कि एक चुनाव आयोग पीसी करके ये कहते हैं कि तमाम विपक्षी दलों को आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ेगी, 5 लोगों के साथ ही जाकर के कोई भी प्रत्याशी या कोई भी लीडर जाकर के चुनाव प्रचार करेगा। आज आप देखिए अपने कार्यक्रम इसमें विजुअल्स देखिए कि देश के प्रधान जो गृह मंत्री जी हैं, जिनको 2 बार कोरोना हो चुके हैं, और जो बीजेपी की प्रत्याशी है, उनके मुंह पे मास्क नहीं है, उनके चारों तरफ बहुत भीड़ है। अगर मास्क किसी के मुंह के ऊपर है तो जो सुरक्षा कर्मचारी है सिर्फ उन्हीं के मुंह पर मास्क है। नेताओं को कोरोना नहीं होता, या सिर्फ ठीक है, आपके लिए मास्क मुद्दा है, ठीक है, आपके लिए मास्क तो मुद्दा है। सर मैं ये भी क्लैरिटी चाह रही थी सतीश प्रकाश जी, आपके लिए पलायन मुद्दा है या नहीं है? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सर, टू द पॉइंट रखा कीजिए, आप लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं जी। देखिए आज बीजेपी जिस राजनीतिक फसल को काट रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश जी की सरकार का फेलियर था, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की 3 बार की सरकार बहुमत की रही, 1 बार बहुमत की सरकार रही, एक भी ऐसी घटना कैराना एक दिन में पैदा नहीं हुआ, कैराना हमारे टाइम में भी था। लेकिन एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराधियों के डर से छोड़ करके पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, अपने पूरे उत्तर प्रदेश में गया एक बार। लेकिन एक बात मैं जरूर, चलिए मैं आपको रोकूं कि इस वक्त एक बड़ा स्टेटमेंट है योगी आदित्यनाथ। एक सेकंड सर, सतीश प्रकाश जी, सब ऐसे ही दावे कर रहे हैं। आप कोई, आप में से धन की राजनीति, जाति की राजनीति तो कोई करता ही नहीं, बस एक दूसरे पर आप आरोप लगाते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दंगे हुआ करते थे, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं उनके निशाने पर। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पर विकास और समृद्धि है। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर विकास का एक मॉडल खड़ा किया, सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा किया। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे जहां दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। आज वहां पर सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, आज वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है, आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनता है, आज सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, बुलंदशहर में सरदेव कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है।